स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम यहाँ पर आए हैं आपसे डिस्कस करने के लिए ईवी के बारे में। और आप देख रहे हैं कितना बड़ा बूम आया है ईवी के अंदर। तो जानते हैं आज कि कौन कौन सी बाइक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सेलिंग में और कौन कौन सी बाइक इलेक्ट्रिक वाली औंधे मुंह जाके गिरी। फेम टू सब्सिडी ने जो ईवी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, जब फेम टू सब्सिडी डाउन होने लगी तो उसने ऐसा चमत्कार कर दिया, लोगों ने धड़ाधड़ इतने व्हीकल खरीद लिए कि एक बहुत जबरदस्त और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया। जहां कोई स्कूटर नहीं बिका करता था, जिसके बारे में लोगों को शंकाएं थी, हम उन शंकाओं को दूर करने में सफल हुए और आप लोगों ने भी अपना जोश दिखाया गाड़ी खरीदने में। तो इसी तरह से अपना जोश बरकरार रखिए। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इसी तरह से ईवी की हम देते रहेंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। मेरे हाथ में ये जो पेपर देख रहे हैं, इसमें सारी डिटेल मेरे पास आ गई है। मई माह में किस कंपनी ने कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेचे हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। इस महीने मई 2023 के आंकड़े हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मई 2023 में 10वें स्थान पर है काइनेटिक ग्रीन, जिसने मई माह में 596 यूनिट बेची है, जबकि अप्रैल में उन्होंने 845 यूनिट बेची थी। और इनकी जो ग्रोथ रेट है माइनस में गई है, -29.47% डाउन चल रही है। यहीं बिगॉज ऑटो ने मई 2023 में 1181 यूनिट सेल करी है, जहां इसने अप्रैल में 772 यूनिट सेल करी थी और ये ग्रोथ रेट में 52.98% का इजाफा लेके आई है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद जो 8वें स्थान पे है हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो भी अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आया है, जिसमें अब हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX ER और जो ग्रोथ में इसका इजाफा हुआ है वो केवल इन दो गाड़ियों के कारण ही हुआ है। पर इन दो गाड़ियों के कारण ये नेगेटिव में गई है। जहां इसने मई माह में 1982 यूनिट बेची हैं, वहीं इसकी सेल अप्रैल 2023 में 3211 थी। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ ग्रोथ रेट इसकी माइनस हो गई 38.27%। तो जी अब बात करते हैं 7वें स्थान पर आने वाली गाड़ी की। ओकिनावा ईवी है, 3168 यूनिट इसने अप्रैल 2023 में बेची थी और मई 2023 में 2717 यूनिट बेचकर ग्रोथ इसकी कम हो गई है 14.24%। ये इसके लिए लॉस है। ओकिनावा की गाड़ियां डाउन गई। ओकाया ओकाया की गाड़ी, जहां इन्होंने अप्रैल में 1518 यूनिट बेची थी, वहीं मई 2023 में इन्होंने 3240 यूनिट बेचकर 113.44% का गजब इजाफा लिया है। बहुत अच्छा, वेल डन ओकाया। फास्ट F4 इसका श्रेय जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम एम्पियर व्हीकल पे। एम्पियर व्हीकल ने अप्रैल में 8242 यूनिट बेचे थे, बहुत अच्छी सेल थी। थर्ड प्लेस पे रैंक कर रही थी, जो कि अब गुड़क कर नीचे आ गई है। और मई में इन्होंने 8235 यूनिट ही बेचे। हालांकि ग्रोथ में ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.08% की ग्रोथ माइनस में रही। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ प्लेस पे, बजाज हमारा बजाज चेतक। उसने अप्रैल में 3696 यूनिट बेचे थे अप्रैल 2023 में, जहां मई में इन्होंने गजब का इजाफा लिया 8967, उछलकर एकदम से चौथे स्थान पर आ गया। इनकी जो ग्रोथ है वो 142.61%। बहुत बढ़िया बजाज, वाकई में एक पावरफुल प्रोडक्ट।
एथर एनर्जी, एथर एनर्जी 450X और 450X प्रो। देखा जाए तो इनकी अप्रैल की सेल थी 7,714 यूनिट और मई में इन्होंने बेचा 14,522 यूनिट, 88.26%। ग्रोथ अच्छी है। टीवीएस माय फेवरेट, जो कभी थर्ड प्लेस पे था, उसने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है सेल में। जहां अप्रैल में 8,710 यूनिट बेचे थे, मई 2023 में इन्होंने 17,856 यूनिट बेचकर सेकंड पोजीशन हासिल करी है। एम्पियर को नीचे गिरा दिया। इतनी जबरदस्त सेल, इतना जबरदस्त इजाफा, बहुत अच्छा रहा। है भी मेरा फेवरेट व्हीकल। 105.1% की ग्रोथ लेते हुए, और फाइनली विनर, जैसा कि आप जानते हैं, S1 और S1 प्रो, और आने वाला है S1 एयर जो जुलाई में लॉन्च होगा। ओला इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक की सेल थी अप्रैल 2023 में 21,822 यूनिट, जो कि 26,154 यूनिट के साथ मई 2023 में पहुंच गई। और इजाफा इन्होंने ज़्यादा तो नहीं, 19.5% का लिया। भैया मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सब जगह भेड़ चाल है। ओला के लिए तो मैं स्पेशली बोलूंगा, लोग बुराइयां भी करते हैं, प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं मानते हैं, और खरीदने भी वही जाते हैं। ये क्या गड़बड़ है, क्या हिसाब किताब है, मेरे को भी समझ में नहीं आया। ये ऑल ओवर इंडिया की सेल जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो फेम टू सब्सिडी के तहत थी। अब देखना होगा जून 2023 में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना रहता है, ईवी अपना कितना दम दिखाती है। हालांकि लोगों का विश्वास टूटा नहीं है, पर कीमतों में इतना जबरदस्त इजाफा हुआ है। आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना, मैग्नस, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 81,900 रुपए हुआ करती थी, इसकी रेट अगर आप सुनेंगे ना तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। 1,04,900 रुपए एक्स शोरूम पे बिकने को आ गई है। ये फेम टू सब्सिडी का कितना जबरदस्त इम्पैक्ट आया प्राइस रेंज पर, वो आप भी देख लीजिए। पर मैं जहां तक समझता हूं, इस फेम टू सब्सिडी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन आज भी वहीं की वहीं रहेगी। 35 से 40 किलोमीटर चलने के लिए अगर आपके पास ऐसा कोई स्कूटर है और आप 108 रुपए खर्च कर रहे हो सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर, यानी अगर आप 100 किलोमीटर चलोगे तो 250 पर खर्चा होगा। गिरे से गिरा पेट्रोल का खर्चा 250 रुपए का 100 किलोमीटर में मानता हूं मैं। ये तो 20 रुपए में 100 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, तब भी आपका पैसा बचाएगी। सब्सिडी का मेरे को नहीं लगता इतना इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर आप लोगों को इसकी गणित समझ में आ जाए तो मैं कहता हूं आपको दावे के साथ, जहां आप महीने में 100 रुपए का पेट्रोल रोज खर्च कर रहे हो और 3,000 रुपए महीना खर्च कर रहे हो, वहां 300 रुपए की बिजली खर्च कर कर अगर आप चला रहे हो, तो अपने घर में आप फिर भी 2700 रुपए बचाओगे। 2700 रुपए का बेनिफिट आपको होगा, और 2700 को 12 से गुणा कर लेना। 3 साल की वारंटी काउंट कर लोगे ना अगर आप, और मेंटेनेंस काउंट कर लोगे, तो आपकी एक स्कूटर की कीमत तो फ्री है 3 साल के अंदर अंदर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और टैग करना उस दोस्त को जो गाड़ी खरीदने जा रहा है। गाड़ी खरीदने से विमुख कभी नहीं होना है। ईवी लेनी है, ईवी हमारा भविष्य है। ईवी का फायदा है खुले वातावरण में जीने की आजादी। जहां पॉल्यूशन नहीं होगा, वो वातावरण शुद्ध ऑक्सीजन से युक्त होगा, तो आपको कितना बेनिफिट होगा इसका, ये आप सोचिएगा और फिर मेरे को बताइएगा कि आपको ये गाड़ी लेने में कितना फायदा और कितना जबरदस्त बेनिफिट आगे फ्यूचर के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।